भाजपा सरकार में एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और एक जिला अध्यक्ष मंत्री बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला अध्यक्ष वाराणसी हंसराज विश्वकर्मा जी हैं। मंत्री बनाए गए हैं आप और एक जिम्मेदारी आपको बड़ी सौंपी गई है। जिस तरह से भाजपा सरकार में कहा जाता है कि एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है और एक प्रधानमंत्री, और आप जो हैं मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये खबर भारत के आप संपादक है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने एक प्रश्न उठाया है। आपके सामने मैं उदाहरण हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ जो लोहारगिरी का काम करते, दरवाज़ा पल्ला का काम करते थे। मेरे पास न कोई पेट्रोल पंप है, न कोई एजेंसी है, न कहीं कुछ नहीं है। किसान का, मजदूर का बेटा हूँ। और आज देखिए कैसे मुझे पहले जिला मंत्री बनाया गया, किसान मोर्चा का बनाया गया, मंडल अध्यक्ष बनाया गया, युवा मोर्चा का बनाया गया, सदस्यता प्रमुख बनाया गया, 10 साल से जिला अध्यक्ष बनाया गया, फिर एमएलसी बनाया गया और आज प्रदेश सरकार में बनाया गया। तो ऐसे अभी वहाँ भी चुनाव में पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि बर्तन मांजने वाली को विधायक बना दिया गया। एक जो महिला जो डॉक्टर का, नर्स का जो हत्या हुई थी उसकी माँ को विधायक बना दिया गया, माँ को विधायक बना। ऐसे तमाम हमारे बहुत से विधायक हैं या नॉमिनेटेड हैं, आयोग में जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, मैंने कहा ना कि राष्ट्रवादी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम और राष्ट्र के लिए जो काम करेगा वो बूथ अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे आपने देखा कि नितिन नवीन जी का कहीं नाम नहीं था, लेकिन अचानक उनका नाम आ गया, चूँकि वह अपने कार्यकर्ता थे। और आपने अभी और देखा है कि एक हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री 98 साल के जो थे उनको सम्मान किया, उनका पैर छुए। और उसके बाद जब भाषण जाने लगे, भाषण के पहले गए और सब कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रदान किए, दंडवत किया, उन्होंने प्रणाम किया। इसलिए किया कि आज वो कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री, कि कार्यकर्ता बेस पार्टी है। कार्यकर्ता अगर नहीं होते तो हम नहीं होते, हमारा संविधान नहीं होता तो हम नहीं होते। तो निश्चित तौर पर हम संविधान से चलेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी है। तो निश्चित तौर पर उसमें हम सब लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों से अपील किया कि अब आपको त्याग करना है। त्याग यह रहेगा कि 1 साल तक सोना न खरीदे, डीजल पेट्रोल का कम यूज करें, हवाई यात्रा कम करें। इसको लेकर राहुल गांधी ने कसा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अब देश जो है इस संकट में जाने वाला है। कोई संकट नहीं है। जो देश का मालिक होता है, कैसे घर चलाया जाता है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, देश को बचाया जा सकता है। तो आपने प्रधानमंत्री का कोरोना काल का भी देखा था। आज इस बार आप और चले जाइए देशों में, आप जहाँ भी जाएंगे पेट्रोल 300 के ऊपर, 400 के ऊपर डीजल पेट्रोल, और भी महंगाई, राशन, आटा, दाल सब महंगा है। लेकिन अब यहाँ कहीं कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सावधान करने के लिए कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब आप लोग अपने को थोड़ा संकुचित करिए, जब संकट आता है तो सावधान नहीं रहेंगे तो संकट तो घेर लेगा ना। तो विश्व के अंदर युद्ध अगर चल रहा है तो उस संकट से बचने के लिए सावधानी तो हम लोगों को बरतना पड़ेगा ना। ये है, उन्होंने ऐसा नहीं है। हम वो तो विपक्ष के नेता है माननीय राहुल जी, अब वो बोलते रहते हैं अपना इसी तरह से, जाके विदेशों में भारत की बदनामी करते हैं वो। तो उनके बातों को हम लोग कुछ नहीं लेते हैं, सीरियस वो इसी तरह से बोलते रहेंगे और चुनाव हारते रहेंगे। और उनके साथ साथ जितने उनके कमेटी के लोग हैं वो भी हारते रहेंगे। चाहे स्टालिन देखिए अभी हारे, महिला का विरोध किया। अभी अखिलेश जी 2027 में हारेंगे, अभी ममता बनर्जी हारी हैं। जो विरोध किया है वो हारेंगे चुनाव। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ अपने जिस तरह से जीत दर्ज की, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार अपने बयानों में कहे कि लोकतंत्र की हत्या की गई, ज़बरदस्ती जीत दर्ज की गई, बेईमानी किया गया। 2027 में हम ऐसा नहीं होने देंगे, यानी कि 2027 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी। भाई ये तो ममता बनर्जी भी कह रही थी। हारने के बाद नैतिकता पूरा ताक पर रख दी, इस्तीफा नहीं दी, अंत में संविधान का प्रयोग किया गया, तब जो है सरकार वहाँ बनी। तो ऐसे ही अखिलेश जी भी कर रहे हैं। अखिलेश जी भी चुनाव में आएंगे तो उनको देखा जाएगा कैसे कर रहे हैं। हम लोग को कोई गलत काम होता ही नहीं है। SIR में दुनिया भर का नाटक लोग कर रहे हैं, तो नाटक से क्या फ़ायदा है भाई?
एक आदमी का 2 जगह का नाम है तो नाम कटेगा, जो मर गया उसका नाम कटेगा, बाहरी जो भारत की जिसकी नागरिकता नहीं है उसका नाम कटेगा। यही तो SIR में है। अब उसको लोग विरोध कर रहे हैं, यही तो हार रहे हैं लोग। भाई डबल नाम डलवा कर, आधार कार्ड फर्जी बनवा कर लोगों ने मुख्यमंत्री तो अपने काल में रखा था। अब उसको निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष है, न वो भाजपा का, न कांग्रेस का, न सपा का है। वो तो एक एजेंसी है, सही काम करने के लिए एजेंसी, भारत का एक अभिन्न अंग है वो। तो निश्चित तौर पर भारत के संविधान का वो अंग है, तो वो अपना वो काम करेगी। यहाँ भी SIR में जो हुआ है, कई लाख यहाँ वोटर कटे हैं, तो वो गलत कटे हैं। जो वोटर नहीं हैं, जो उनका कटना चाहिए वो कटे हैं, तो उसमें उनको कहने की क्या ज़रूरत है। निश्चित तौर पर आने वाले देखिएगा चुनाव, यहाँ भी हम लोग 80% से ऊपर यहाँ वोट प्रतिशत जाएगा, और यहाँ भी हम लोग 2/3 प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे। अखिलेश जी का काम है विपक्ष में बैठना है, चूँकि उनके पिताजी रहे मुख्यमंत्री और वो लोग रहे, तो उनके शासनकाल में आप सब लोगों को तो मालूम होगा, आज हमारे यहाँ जितनी भी नौकरियाँ लग रही है सरकारी, 1 पैसा किसी का नहीं लग रहा है। सब परीक्षा दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, डायरेक्ट उनको मेडिकल करा कर नौकरी थमा दिया जा रहा है, उनको ज्वाइन लेटर, और उनके में लिस्ट आता था, कहीं सिपाही लिस्ट देते थे, कहीं वो देते थे, कहीं पलनमा देते थे। इतना करना है, अब सरकार उनकी है तो मजबूरी, अब उसी छपटिया रहे हैं। और दूसरी बात कि ज़मीनों पर अवैध कब्जा करना, गुंडई करना, अपराधी को थाने से निकाल लेकर चले जाना, ये सब काम सपा का गुंडों का काम है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि जो सही काम है तो उसके लिए लड़ेगी सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा जी थे। राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इन्होंने कहा है कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश भी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे। मनीष जायसवाल, एक और भारत, वाराणसी।